speak Jesus over doubt, over storms that rage in silent shout. I speak Jesus through the night, over darkness, let there be light. Hope and healing start to rise, chains fall down, the lost revive. There's no power like His love. I speak Jesus. प्रियो, आज का मेरा विषय है सताव और क्लेश। जब हम मसीह में आए तो हमें सताव होगा और हमें क्लेश होगा। हम निराशा में जाएंगे, हम सताव में जाएंगे, हम क्लेश में जाएंगे, और ये बातें प्रियो होती रहेगी। मैं किसी भी रीति से आपको एक गलत सुसमाचार में रखना नहीं चाहता कि मसीह के में आने के बाद गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, पत्नी मिलेगा, घर मिलेगा। ये सब तो मिलने ही वाली है, पर प्रियो ये बातें परमेश्वर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर के राज्य के लिए जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे पास सताव आएगा, क्लेश आएगा, और इस सताव और इस क्लेश में बने रहने के लिए हमें तैयार रहना है। जो हमारे आजू बाजू में घटनाएं हो रही है, परिसर में जो समाज में बातें हो रही है, इन सारी बातों को हम देखेंगे प्रियो तो पवित्र शास्त्रों के पास हम घूम फिर के आते हैं, और उसी बातों को आज हम देखने वाले हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 14 के 1 में अय्यूब कहता है कि मनुष्य थोड़े दिन का होता है और दुख से भरा होता है। क्या होता है प्रिय? मनुष्य पृथ्वी पर थोड़े दिन का होता है पर दुख से भरा होता है। एक बार पढ़। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। और थोड़े दिनों का दुख से भरा होता है। यह मनुष्य जब इस पृथ्वी पर होता है तो उसकी यात्रा बहुत थोड़ी सी होती है। दिन फटाफट कैसे भरते हमें पता नहीं चलता। इस 26 के प्रिय हम देखते हैं कि 4 महीने ऑलमोस्ट भर गए। 26 का 27 कब आएगा हमें पता नहीं चलेगा, 28 कब आएगा पता नहीं चलेगा, 30 कब आएगा हमें पता नहीं चलेगा, और हम में से कितने लोग निकल जाएंगे ये भी हमें पता नहीं चलेगा। पर हम थोड़े दिन की यात्री है, और इस थोड़े समय में प्रियो हम दुख से भरे रहने वाले इस पृथ्वी के लोग हैं। अय्यूब जो बातों को लिख रहा है प्रियो, अय्यूब एकदम सही और सटीकता से बात करता है, और वो बता रहा है कि मनुष्य थोड़े दिन का होता है और दुख से भरा होता है। पर प्रियो दुख से भरा होता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है हम हमेशा दुख में ही रहेंगे। प्रभु ने हमें आनंद का भी समय दिया है, प्रभु ने हमें उल्लास करने का भी समय दिया है। तो ये सब समय प्रियो बराबरी के होते हैं, पर दुख का पगड़ा हमेशा भारी रहता है। दूसरा तिम्मती उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, भक्ति के साथ जीवन बताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। पौलुस इन बातों को तिम्मती को लिखता है, और क्या कहता है कि जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अगर आप सताए नहीं जा रहे तो समझना कि आपका जीवन अभी तक भक्ति के साथ बिताया नहीं जा रहा है। समझ में आया? अगर आप अभी तक सताए नहीं जा रहे तो आपका जीवन अभी तक भक्ति के साथ बिताया नहीं जा रहा है। अनेक लोग ऐसे कलीसिया में रहते हैं, सबके साथ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, तो वो लोग भी उसको सामने से प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड करते। हा पोरगा खूप चांगला आहे, खूप प्रार्थना करतो, खूप स्तुती करतो, हा ते माझा फेवरेट आहे। फिर दूसरा ने खूप छान है, खूप छान है। फिर ऐसे ही वो जवान होता है, शादी होता है, और ऐसे एक दिन निकल जाता है। उसके जीवन में कुछ सताव नहीं रहता है। वो क्या रहता है? चतुर आदमी रहता है। चतुर आदमी रहता है ना, वो एकदम मीठा मीठा बात करता है लोगों से, कैसा है, भरा है, कैसा पैसा है। उसका पाप भी नहीं बताएगा ना, उसका भी पाप कोई बताएगा नहीं। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। प्रियो ये हमारा जीवन नहीं है। पौलुस क्या कहता है कि जितने लोग, ऐसा लिखा है क्या? 1-2 लोग, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सबके सब सताए जाएंगे। हालेलुया। हमारा जीवन जब भक्ति के साथ होगा प्रियो, निश्चय हमें सताव से जाना पड़ेगा।
वो हमारे पत्नी का सताव हो सकता है, वो हमारे माता पिता का सताव हो सकता है, वो कलीसिया का सताव हो सकता है, वो हमारे नगर, वो हमारे शहर का सताव हो सकता है, पर सताव से जाना अनिवार्य है। जब हम एक भक्ति का जीवन बिताते हैं प्रियो, हमारे जीवन में निश्चय सताव होगा, और ये सताव प्रियो केवल प्रभु की महिमा के लिए। जब प्रियो हमारे जीवन में सताव होता है, उस सताव के द्वारा लोग जान लेते हैं कि यीशु मसीह का कार्य इनके बीच में शुरुआत हो चुका है, या यीशु मसीह का कार्य इनके बीच में हो रहा है। हम देखते हैं कि जहां जहां सताव होता है, वहां वहां अनेक भिन्न भिन्न लोग, अनेक विचारधारा के लोग इकट्ठा जुड़ते हैं और प्रभु की महिमा के लिए योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि सताव के ही द्वारा परमेश्वर की सीमा बढ़ने वाली है, प्रभु का, यीशु मसीह का वचन का क्षेत्रफल बढ़ने वाला है। अगर सताव नहीं है तो परमेश्वर वहां तक ही सीमित रहेगा, पर जब सताव हो जाएगा प्रियो, अनेक लोग परमेश्वर की महिमा को जान लेंगे, अनेक लोग यीशु मसीह की सामर्थ्य को जान लेंगे, अनेक लोग बोलेंगे कि ये मसीह लोगों पर क्यों सताव होता है, क्यों उन्हें मारा जा रहा है। वे तो शांति में प्रार्थना करते हैं, वे तो लोगों को एजुकेट करते हैं, वे तो हॉस्पिटल चलाते हैं, फिर इसके बाद भी उन्हें क्यों मारा जा रहा है। प्रियो, ये सारी बातें केवल परमेश्वर की महिमा के लिए हो रही है। हालेलुया। ये सारी बातें क्यों हो रही है? परमेश्वर की महिमा के लिए हो रही है। प्रभु चाहता है कि उसके लोग भक्ति के साथ जीवन बिताए और वे सताव से जाए। सताव एक मसीह जीवन का पाया है प्रियो। तो प्रियो, क्या है मसीह जीवन में? जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सबके सब सताए जाएंगे। अपनी जीवन शैली को प्रियो हमें परखना है कि हम मसीह में क्या कर रहे हैं। अगर आप मसीह में कार्य कर रहे हैं तो प्रियो आपके जीवन में एक सताव होगा। जानबूझ के सताव लेना बेवकूफी है। जानबूझ के सताव लेना बेवकूफी है। सताव से जाना कब होता है मालूम प्रियो? जब आप मसीहत में बढ़ने लगेंगे, आपकी सेवा बढ़ने लगेगी, अपने आप आपके पास सताव आएगा। सताव को ढूंढने मत जाओ, नहीं तो बोलेगे अरे प्रभु के वचन में लिखा है जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सबके सब सताए जाएंगे। मेरे पे सताव नहीं है तो जाके बोलेगे सताव करो सताव करो। ऐसा नहीं, आप काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आएगा। समझ में आया ना? आप काम कीजिए, वो ऑटोमेटिक आएगा। वो मेरे पास से आएगा पहला, सबसे पहला गया। हाँ, तो ध्यान रखना प्रियो, सताव अपने आप आता है, पर काम करेगा तो सताव आता है। अपने आप नहीं आता, सॉरी रॉन्ग स्टेटमेंट है। आप काम कर देंगे मसीहत में तो सताव आने लगेगा। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ते। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। यहाँ पर पत्रस हमें बता रहा है कि तुम्हारे भाई जो संसार में है, और वो क्या कहते हैं? विश्वास में दृढ़ हो जाओ, मजबूत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे भाई जो संसार में है वे ऐसे ही दुख सह रहे हैं। प्रियो, हमने अभी तक दुख को चखा भी नहीं है। दुख को अगर चखारेगा तो चाइनीज लोगों के जो टेस्टिमनीज है वो पढ़िएगा। चाइना में जो लोग सताव में गए प्रियो, जो ये 19वीं सदी में और 20वीं सदी में, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कौन सा और देश गया होगा। वे छुप छुप के लगभग चाइना की 15 से 20 करोड़ की आबादी क्रिश्चियंस थी, आज पूरी तरह से नष्ट कर दी है। गिडियंस का सबसे ज्यादा बाइबल का प्रोडक्शन चाइना से पहले बनता था, पर आज वो स्थिति नहीं है। प्रिय, लोग भयानक सताव में गए, और पौलुस यहां पर पत्रस कहता है कि अपने आप को विश्वास में दृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए, क्योंकि तुम्हारे भाई विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। क्या लिखा है? कि यह जानकर इसका सामना करो। बोलिए बाजू वाले को, सामना करो। प्रिय, विश्वास को ढूंढ करके मजबूत करके क्या करना है? सामना करना है। और किसने सामना करना है? आगे बढ़। तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। ऐसे ही वो भी दुख सह रहे हैं। इस दुख सहने के लिए हमें सामना करना होगा, अपने आप को विश्वास में मजबूत करना होगा। विश्वास को मजबूत किए बिना आप कभी नहीं सामना कर सकते। हमारी लड़ाई कभी भी हाथापाई की लड़ाई नहीं है प्रिय, ये ध्यान रखिएगा। हमारी लड़ाई हाथापाई की कभी नहीं है। हमारी लड़ाई विश्वास से होती है,
प्रार्थना के द्वारा होती है, घुटने पर होती है और उपवास के द्वारा होती है। इसलिए हमें विश्वास में मजबूत होना है, क्योंकि हमारे भाई भी इसी विश्वास की लड़ाई में लड़ रहे हैं, और यह आध्यात्मिक लड़ाई है प्रियो, जो हमें लड़ते रहना है। आगे, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, अब जो परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? वो आप ही तुम्हें स्थिर करेगा, बलवंत करेगा, और क्या करेगा? स्थिर करेगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें दुख उठाने के बाद क्या करना चाहता है? स्थिर करना चाहता है। तुम्हें सिद्ध करेगा और स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें बलवंत करना चाहता है, स्थिर करना चाहता है, स्थापित करना चाहता है, पर वो दुख उठाने के सिवा हमारे जीवन में होगा नहीं। अनुभव कैसे प्राप्त होगा? उस क्लेश से जाने के बाद ही वो हमें अनुभव मिलने वाला है। हालेलुया। हम जब उस क्लेश से जाएंगे, उस समस्या से जाएंगे, परमेश्वर उस स्थितियों में हमें स्थिर करता है, स्थापित करता है प्रियो, हमें मजबूत करता है। इसलिए प्रियो, हमें अपने आप को मसीहत में तैयार रखना है। हमें इस स्थिति से प्रियो जाना पड़ेगा। पहला कोरिन्थियन उसका 10 का 13 वचन, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहाँ पर प्रियो, ये जब आप वचन को पढ़ोगे तो यहाँ पर ना कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे दिमाग में घूमने चाहिए। देखो, जब पौलुस शब्द से बात करता है तभी उस शब्द को हमें समझना है। पहला क्या कहता है वो फिर एक बार पढ़, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। तुम ऐसी कौन सी परीक्षा में नहीं पड़े? मतलब अभी तक हमारे पास ऐसी परीक्षा नहीं आई है। परीक्षा तो आई है पर ऐसी परीक्षा नहीं आई है। यहां पर पौलुस क्या कह रहा है कि तुम अभी तक ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। मतलब ये परीक्षा से गए, पर जैसे पौलुस ने सहन की हुई परीक्षा है, ऐसी परीक्षा अब तक उन पर नहीं आई है। आगे, जो मनुष्य के सहने से बाहर है, मतलब अभी हमारी सहन शक्ति नहीं है। मानो अनेक लोगों पर ऐसा डिप्रेशन छा जाता है कि वे अपने आप को नष्ट कर देते हैं। यह एक प्रकार की भयानक शैतान की परीक्षा होती है। वो हमें ऐसे निराश में डाल देता है, ऐसे समस्या में डाल देता है कि हम अपने आप को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। पर यहां पर पौलुस बता रहा है कि तुम पर अभी तक ऐसी परीक्षा नहीं आई। आगे, जो मनुष्य के सहने से बाहर है, कि मनुष्य की सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर, क्या लिखा प्रियो? वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम उसको सह सको। यहाँ पर परमेश्वर हमारे लोगों को क्या कहता है? यहाँ पर कि हमें सहने के लिए कहता है। हमें इन बातों को प्रियो सहना पड़ेगा। हम देखते हैं हमारे कलीसिया में थोड़ा कुछ बोला तो हमारा पारा खत्म। उनको लगता है कि हमारे जीवन में बाप रे कितना सता हुआ है। अरे वो सिस्टर ने ऐसा बोला कैसा मेरे को, अरे वो भाई ने मेरे को बोला कैसा ऐसा मेरे को, मालूम है मैं कितना जुड़ा आदमी है, मालूम है मैं इस मंडली के लिए क्या किया है। सुना है ना आपने ऐसा? ये हर चर्च में होता है। और प्रियो, उनको लगता है कि मेरा जीवन नष्ट हो गया, मैं खत्म हो गया, मेरा इज्जत नहीं, मेरा सम्मान नहीं। प्रियो, ये सब भयानक बातें हैं प्रियो। हमें ये सब सतावनी है, ये चिट्टी मिट्टी सतावनी है। सताव जब प्रोसिक्यूशन होता है तब आइएगा मेरे साथ, आपको मालूम पड़ेगा सताव क्या है। किधर से कभी गोखा आएगा पता नहीं लगेगा, किधर से कभी हाथ आएगा पता नहीं लगेगा। प्रियो, कलीसिया में सताव होता है वो मेंटली हैरेसमेंट होता है। मतलब एक आदमी को बॉयकॉट कर देगा, बात नहीं करेगा तो भी वो मरने लगता है। अगर समझो अभी मैं उदाहरण के तौर पर सिस्टर कोमल को फोन करना ही बंद कर दिया, उससे बातचीत ही बंद कर दिया और उस पर देखने का ही बंद कर दिया, वो अपने आप
उसके 1 संडे 2 संडे 3 संडे उसका चक्रवादल चालू हो जाएगा कि मैं क्या किया है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं पास्टर को कुछ बोला क्या, पास्टर ऐसा क्यों कर रहा है। फिर कोमल अगर आत्मिक रहेगी तो कोमल आके मुझे पूछेगी कि पास्टर जी क्या हुआ, क्योंकि कोमल की अभी नींद उड़ चुकी है। पर कोमल आत्मिक नहीं रहेगा ना तो कोमल स्ट्रैटेजी बनाएगी, कोमल अपने साथ और 3-4 जन को लेगी, चलो पास्टर को घेरते हम, क्या इसका होशियारी है, क्यों ऐसा कर रहा है, पूछते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ ये एक प्रकार का सताव होता है, ये मानसिक स्ट्रेस होता है कि हमें समझ नहीं आता है। आप किसी को पूछे हमने क्या किया, वो उसका काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, हम थोड़ी किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो उसका सेवा करे, हम आपका सेवा करें, हमें चल रहा है, सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, ऐसा हम बोलते भी, ऐसा हम बात भी करते। पर आपको मालूम नहीं प्रियो, वो एक प्रकार का सताव होता है, और उस सताव से प्रियो जब हम जाते हैं प्रियो, यह हमारे मसीह जीवन के लिए सही नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे के साथ मिला करो, और क्या करो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, अंत के दिनों में मिला करो, भाईचारा बढ़ाते रहो, एक दूसरे से प्रेम करते रहो, एक दूसरे को क्या करते रहो, उभारी देते रहो, चिताते रहो एक दूसरे को, ये मसीहत का काम है। आप बोले नहीं क्या हुआ अभी, नहीं रहने दो, कोमल अपना कोमल का दिखेगा, आती है ना बस दरवाजा खोलती है बंद करती है, वो उसका दिखेगा, मैंने थोड़ी कुछ उसको बोला। नहीं प्रियो, एक प्रकार का ये साइकोलॉजी रहता है। हमारे घर में भी अगर हम देखेंगे, अगर हमारे परिवार में अगर किसी को हम अचानक बंद कर देते बातचीत करना, बॉयकॉट करना, आपको लगता है कि कुछ नहीं, हमने उस थोड़ा दिन ऐसा किया है, पर वो मनुष्य, वो बेटा या बेटी एक मानसिक दबाव में चला जाता है